वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नगर मेरा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी दोस्तों बहुत अच्छी हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे होंगे आप लोग और अभी आप लोग क्या कर रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। अभी गुड्डी को मैं बाहर से चीज़ ला के लेके आई हूँ, देखिए देख रहे हैं। हाथ में फूटी कौड़ी नहीं होनी चाहिए, पर बच्चों को पूरा चीज़ चाहिए होता है। ये नहीं देखते हैं कि माँ बाप के हाथ में पैसे हैं या नहीं हैं, नहीं देखते हैं। और ये मेरे यहाँ पे दाना निकल ही आया था, अब मिर्ची तरह लग रहा है, बहुत तेज की दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी कि आप लोगों की भी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है। मैं बैठी थी खचिए फेस पे बैठ रही थी, पर पचक गया। गुड्डी ये ला के दे रही है, लाओ छठते हैं दोस्तों। चिप्स दिला के लेके आई तो थोड़ा घर में मन नहीं लग रहा था, सोचा कि लाओ छत पे जाके आप सभी से बात कर लो। और दोस्तों थोड़ा बहुत मतलब पेट का दर्द अभी भी है ही, क्योंकि दोस्तों जब डॉक्टर ने बोला था कि 2 दिन 3 दिन आराम करना लेट के, तो मैं आराम नहीं की। थोड़ी लड़ाई वड़ाई हो गई थी हस्बैंड के साथ, और तो मैं अभी मायके में हूँ अपने। अब मायके में कैसी ज़िंदगी जीनी है मुझे अब देख लेनी है खुद से ही कि क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा, किसके पर भरोसा करना है, किसके ऊपर नहीं। क्योंकि अब ये ज़िंदगी ने मुझे दिखा दिया है दोस्तों कि लोग कैसे हैं कैसे नहीं है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और मेरी लाइफ से जाने वाले लोग बहुत बहुत शुक्रिया। गए, अच्छा सिला दिया, चले गए, और प्लीज़ वापस दोबारा मत आना मेरी लाइफ में। अब मैं जी लूँगी, क्योंकि जो इंसान नहीं जी पाता था, जिसके लिए मैंने इतना सब चीज़ किया, उसे कुछ हमें समझ नहीं है, हमारे प्यार का कोई वैल्यू नहीं है। तो आज मुझे इतना एहसास दिला दिया कि जब हमारे प्यार की वैल्यू नहीं है, हमारा वैल्यू नहीं है, तो उस इंसान के साथ क्या रुकना। हाँ, वो भले ही मुझे बदनाम करके रहे, मेरी गलती है। हाँ भाई मेरी गलती है, सब मैंने मान लिया, मेरी गलती है, मैं स्वीकार करती हूँ। ठीक, मेरी गलती है, बस मेरे लाइफ में वापस दोबारा मत आना। इसलिए मत आना क्योंकि मैंने देखा है कि दूसरों के लिए मेरे से लड़ते हुए तुमने कभी ये मेरी तो 1000 गलती तुमने बताई, पर कभी तुमने ये सोचा कि हाँ मेरे दिल पे क्या बीतती है जब तुम मेरे साथ ऐसा करते हो। क्यों बीतेगी? क्योंकि तुमने तो मुझे सहारा दिया था ना, रहने का सहारा दिया था। और सहारा देने वाले को कभी अगर कोई छोड़ जाए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही बात है कि तुमने मुझे सहारा दिया था, इस वजह से आज मैं दोबारा अपने मायके में हूँ। सहारा दिया तुमने, अच्छा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगर तुम भी मेरे लाइफ में नहीं आते तो शायद मैं किसी का सिंदूर लौटा सकती थी। अगर वो तड़पती थी तो सब मेरे ऊपर पड़ता था। पर अच्छा है कि तुम मेरी लाइफ में आए, मैंने ये सब किया तुम्हारे लिए, उसका सिंदूर वापस कर दिया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे साथ जो होना था अब वो हो गया। ठीक, जिसको हंसाना था हंसा लिया, जितना दिन रुलाया रुला दिया, जितना तुमने रुलाया जितना हंसाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज मुझे पता है कि मैं तुम्हें कितना इम्पोर्टेंट समझती हूँ और तुम मुझे कितना इम्पोर्टेंट समझते हो, मुझे आज पता चला है। आज नहीं, मैं दोबारा मौका देने के बाद मैं समझ गई कोई किसी का नहीं होता है। पर मेरा फ़र्ज़ था तुम्हें एक मौका देने का मेरा फ़र्ज़ था, मैंने दिया। एहसास दिलाया तुमने, जो प्यार था दिल में वो ख़त्म किया, तुमने बहुत अच्छा किया। क्योंकि अगर प्यार ख़त्म नहीं होता तुम्हारा तो शायद ही मैं
अपने बल पे खड़ी हो पाती। क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे घर वाले भी अगर मेरा साथ ना दें, तो मैं देख लूँगी मुझे अपनी लड़की के साथ कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। क्योंकि देखो, माँ बाप होते हैं, मैंने लाख गलती किया, उन्होंने माफ़ किया। पर मैंने तुम्हारे साथ ऐसी क्या गलती किया जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? चलो ठीक है, मानती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, मैं मानती हूँ। मैं सबसे कह दूँगी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, जो तुम्हें सब कुछ समझ के अपना घर परिवार में इज्जत उछाली अपनी, अपने माँ बाप की, सब गलत किया। पर तुम्हें पता है, एक बात याद है तुम्हें? जब मैं तुम्हारे पास आई, जब मैंने ये बात बोली कि तुम सूखी रोटी भी खिलाओगे ना तो मैं खा लूँगी, बस तुम मेरे साथ रहना, ये बात तुमने ज़रूर सुनी होगी। मैं सिर्फ़ यही चीज़ के लिए मैं सोचती हूँ कि शायद वो वक़्त मेरे लिए गलत था, वो दिन गलत था, वो इंसान चुनना मेरे लिए गलत था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तुमने ये बात मेरे से बोली कि तुम लाख गुना लड़ना झगड़ना मेरे से सब चीज़ करना, पर मेरी माँ से कभी मत लड़ना, ना मेरे बच्चे से लड़ना। मैंने उस दिन कान पकड़ लिया कि आज तक ले कोई भी बात तुम्हारी माँ बोले मैं उसका जवाब नहीं दूँगी। मैं यही बात सोचती थी कि चलो, इंसान जब मैं अपनी माँ से इतना प्यार कर सकता है तो वो मेरे से कितना प्यार करेगा। मैं यही सोचती थी। यही सोच के मैंने कभी आज तक मैं तुम्हारी माँ को मैंने कभी गलत नहीं बोला, ना कभी सोचा। पर तुम मेरे बारे में क्या सोचे, तुम्हारा परिवार क्या सोचा, मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ ठीक है, मैं गलत, मेरा परिवार पूरा गलत तुम्हारे लिए। तुम खुश रहो, किसी के साथ भी रहो, खुश रहो। मैं अब तुम्हारे लाइफ में कभी दखल अंदाजी नहीं दूँगी। पर ये कभी मत सोचना कि जो इंसान जा रहा है तो वो वापस लौट के आएगा। और तुमने मुझे इतना तोड़ा है, इतना तोड़ा है कि मैं क्या बताऊँ। जो आज मेरे दिल में बीत रही है, आज मेरी लड़की को लेके जो दिल से कलप हो रही है ना मेरी, मुझे पता है। मुझे पता है यार कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। जो जितना जिसके लिए करता है ना, जब वही ठोकर मारता है ना, तब उसे समझ में आता है। शायद मैं तुम्हारी पसंद लायक नहीं थी, ना तुमने मेरे से कभी प्यार किया। अगर तुम्हें वापस भी अगर तुम मेरे पास आए, मेरे से माफ़ी मांगी, तुमने बोला कि एक मौका दो मुझे, मैं ऐसा कभी गलती नहीं करूँगा। मुझे रिश्ता निभाना था, मैंने 1000 बार तुम्हें पकड़ा, 1000 बार मैंने माफ़ किया, रिश्ता निभाने में चली आई, क्योंकि मुझे रिश्ता निभाना था, मुझे तुम्हारे साथ जीना था। पर तुम किसी और के लिए मेरे से लड़े, मेरे से बोले कि मैं तेरे से शादी नहीं किया, निकल जा तू घर से। मुझे यही बात तुमसे ज़्यादा ठेस पहुँची है, सबसे ज़्यादा ठेस पहुँची है यही बात मुझे। मैंने सोच लिया है, मरना पसंद करूँगी अब, तुम्हारे पास वापस आना पसंद बिल्कुल नहीं करूँगी। हाँ, तुम जहाँ रहो खुश रहो, पर तुमने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत कुछ सिखा दिया है कि अपने परिवार को छोड़ के किसी के पीछे भागना बहुत गलत होता है। किसी से उम्मीद लगाना, किसी से भरोसा करना, ये बहुत गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, गलती हुई मेरे से, गलती हुई, मैंने माफ़ी मांगी तुमसे, तुम्हारे पैर गिरी, रिश्ता निभाना था मुझे। पर अगर लड़का सोच ले कि मुझे नहीं रहना ना, तो उसे 1000 गलती होने के बावजूद भी वो माफ़ नहीं कर सकता है। तो तुम खुद सोचो ये कि मैंने तुम्हें कितनी बार माफ़ करके
कितना रिश्ता तुम्हारे साथ में जुड़ी, इतने दिन रही। तुमने सोचा ये बात? तुमने सोचा तुम्हारी हरकत पता है कि तुम कैसी हरकत करते हो और मैं किस वजह से मैं तुम्हारे साथ रुकी और क्यों रुकी? लड़ ना करो बेटा। नहीं, क्यों इतनी तुम्हारी हरकत सह के रहने के बाद, देखने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँ? क्योंकि जो मैंने तुम्हें दोबारा मौका दिया ना, कुछ सोच समझ के दिया था यार, कुछ सोच समझ के। पर ठीक है, जहाँ तुम रहो खुश रहो, अपने परिवार के साथ रहो, खुश रहो, तुम्हारी तरक्की हो, तुम्हारे काम दाम सब आगे चले। पर एक बात ज़रूर याद रखना, किसी के साथ ऐसा कभी मत करना। अगर तुम्हारे लिए अपना माँ बाप छोड़ के आती है ना, तो उसकी कदर कर लो, कदर कर लो। मैंने तुम्हारा नंबर क्यों ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है? किस लिए डाल रखा है? क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे इतनी नफ़रत हो गई है, इतनी नफ़रत हो गई है ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं ये सोचती हूँ ना, जब कि इस एक इंसान के लिए मैंने इतना मैं गिर चुकी, इतना गिर चुकी कि मेरी कहीं इज्जत नहीं रही, ना अपने माँ बाप के पास, ना गली मोहल्ले के पास, किसी के पास मेरी इज्जत नहीं रह गई। ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ तुम्हारी लाइफ में आने के लिए। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। गलती का पछतावा यही है कि मैं तुम्हारी लाइफ में अब दोबारा कभी ना आऊँ, इंटरफेयर करूँ ना तुम्हारे लाइफ में। अब खुश रहो तुम अपनी लाइफ में।